टीओ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो यूनिट फर्स्ट जो हमारी स्टार्ट हुई थी उसका सेकंड पार्ट या सेकंड क्लास करेंगे, जिसमें आज कन्वर्जन देखेंगे, जिसमें लंबाई का कन्वर्जन देखेंगे, द्रव्यमान का कन्वर्जन, क्षेत्रफल का कन्वर्जन, आयतन का कन्वर्जन और साथ ही धारिता का कन्वर्जन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लंबाई के कन्वर्जन से। तो फर्स्ट होता है आपका, कुछ यूनिट्स होती है जैसे लेंथ मेजर आप मीटर से करते हो, तो इसमें अदर भी कोई यूनिट्स का हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमें लंबी दूरी अगर नापनी है तो हम किलोमीटर का, हेक्टोमीटर का, डेसीमीटर का, डेकामीटर का यूज़ करते हैं। तो इसमें फर्स्ट यूनिट किलोमीटर बराबर से क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर से 1000 मीटर होता है। अब इसी को अगर दूसरे कुछ फॉर्म में देखा जाए तो 1 किलोमीटर क्या होता है, 10 हेक्टोमीटर होता है और वैसे ही 100 डेकामीटर के बराबर होता है। वही हेक्टोमीटर की बात जब की जाए तो 1 हेक्टोमीटर 100 मीटर के बराबर, वही 1 किलोमीटर का 10वां हिस्सा होता है हेक्टोमीटर, और डेकामीटर का 10 गुना होता है। इसी के बाद डेकामीटर में जो होता है 10 मीटर के बराबर होता है। वही मीटर आपका बेस यूनिट हो जाएगा। डेसीमीटर क्या होता है, किसी भी मीटर का जो 10वां हिस्सा होगा वो क्या हो जाएगा, डेसीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा मीटर का 100वां हिस्सा। इसी के अपोजिट अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मिलीमीटर के बारे में। तो 1 मिलीमीटर जो होता है वो 1000वां हिस्सा होता है 1 मीटर का। या इसी को अदर रूप में अगर देखा जाए, मिलीमीटर देखते हैं तो मिलीमीटर में क्या होगा, 1 मिलीमीटर जो होता है वो 1000वां हिस्सा होता है मीटर का, यानी 1 मीटर में 1000 होता है। माइक्रोन जो होगा वो होगा 10 लाखवां हिस्सा होता है, यानी कि 1 मीटर में 10 लाख माइक्रोन होते हैं। ठीक, या 10⁻1 माइक्रोन बराबर से 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। 1 इंच को हम देखते हैं तो 1 इंच कितना होता है, लगभग आपके 2.5 सेंटीमीटर होता है। और एग्जैक्ट रूप में देखा जाए तो 2.54 सेंटीमीटर होता है। और में अगर देखा जाए तो 25.4 होता है। 1 फुट जो होता है, 1 फुट में इंच कितने होते हैं, हमें पता है कि 12 इंच होते हैं। और इसी में 12 में किसका गुना कर देंगे, 2.54 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 30.48 सेंटीमीटर। तो 1 फुट बराबर से कितना हो जाएगा, 30.48 सेंटीमीटर। इसके बाद यार्ड को देखते हैं तो 1 यार्ड बराबर से क्या होता है, 3 फीट होता है। तो और इंच के हिसाब से देखा जाए तो 36 इंच हो जाएगा। और 1 यार्ड को मीटर में अगर कन्वर्ट किया जाए तो 0.9144 मीटर हो जाएगा। अब जब भी हम लंबी दूरियां जब नापते हैं तो कभी माइल्स का या किलोमीटर का यूज़ करते हैं। तो माइल्स का कन्वर्जन देखिएगा तो 1 माइल्स बराबर से 1609 मीटर या 1.609 किलोमीटर के बराबर हो जाता है। वही जब अगर हम समुद्री दूरी जब नापते हैं तो उसके लिए जिस यूनिट का हम यूज़ करते हैं उसे बोला जाता है नॉटिकल माइल्स। क्या बोला जाता है, नॉटिकल माइल्स। तो नॉटिकल माइल्स में कितने मीटर होते हैं, 1852 मीटर के बराबर होता है, या 1.852 किलोमीटर के बराबर होगा। अब इसी के बाद नेक्स्ट हम आते हैं कन्वर्जन, जो बेसिकली मेट्रिक सिस्टम में देखा था। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर से क्या होता है, 10 डेसीमीटर या 100 सेंटीमीटर या 1000 हो जाएगा। वही 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर 10 के बराबर हो जाएगा। और 1 जो होगा वो 1000 माइक्रोन के बराबर या माइक्रोमीटर के बराबर होता है। इसी के अलावा FPS कुछ यूनिट्स को हम देखते हैं जिसमें कन्वर्जन 1 इंच बराबर से क्या होता है, 2.54 सेंटीमीटर या 25.4 जो हो जाएगा 1 इंच के बराबर हो जाएगा। इसी के बाद 1 फुट जो होता है 12 इंच के बराबर होता है, या इसी को हम सेंटीमीटर में अगर देखें तो 30.4848 सेंटीमीटर, और में देखा जाए तो 304.8 हो जाएगा। 1 यार्ड जो होता है वो उसमें कितने फुट होता है, 3 फुट होता है। और उसी को मीटर में अगर कन्वर्ट किया जाए तो 0.9144 मीटर हो जाएंगे। इसी के बाद 1 माइल्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, हमें पता है कि 1.609 किलोमीटर के बराबर होता है, या इसे फुट में अगर देखा जाए तो 5280 फुट के बराबर होता है।
नॉटिकल माइल्स के बारे में हमने देखा था कि एक नॉटिकल माइल्स 1852 मीटर के बराबर होता है। कुछ कन्वर्जन को हम देखते हैं, जैसे यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे? क्योंकि हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए, 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर हो जाएंगे। इसी के बाद सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? क्योंकि हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर जो होता है 100वां हिस्सा होता है 1 मीटर का, तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 का भाग दे देंगे, तो जो हमें प्राप्त हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। अब 12 इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, 12 न्यूमेरिकल वैल्यू लिखोगे, उसके अलावा जिसे अपने को चेंज करना है, तो 1 इंच बराबर से कितने सेंटीमीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर के बराबर हो जाता है। तो इनका मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 12 गुना 2.54, तो आपका आंसर जो आएगा 30.48 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी के बाद 1 नॉटिकल माइल्स को माइल्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना हो जाता है, 1.515078 माइल्स के बराबर हो जाएगा। अब इसी के अलावा कुछ संक्षिप्त में बोला गया है, यही सब चीज़ें हैं, तो आप दोबारा से देख लीजिएगा एक रिवीजन के तौर पे, जिसमें हो जाएगा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 इंच बराबर से 25.4 mm हो जाएगा, वही 1 हेक्टोमीटर 100 मीटर, 1 फीट बराबर से 304.8 mm, वही 1 डेकामीटर बराबर से 10 मीटर, 1 मीटर बराबर से मीटर, 1 डेसीमीटर बराबर से 10वां हिस्सा मीटर का, वही सेंटीमीटर 100वां हिस्सा, मिलीमीटर 1000वां हिस्सा होगा, या इसका अपोजिट देखा जाए तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे फुट हो गया, यार्ड हो गया, उसके बाद माइल्स को कन्वर्ट करना, नॉटिकल माइल्स को देखा था, और 1 माइक्रोन बराबर से होता है 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा। इसी के बाद नेक्स्ट कन्वर्जन, मास कन्वर्जन को देखते हैं। तो मास या वेट कन्वर्जन में क्या होगा, 1 टन बराबर से क्या होता है, 1000 kg, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। 1 ग्राम क्या होगा, 1 किलो का 1000वां हिस्सा होगा। 1 मिलीग्राम जो होगा ये kg का 10 लाखवां हिस्सा। अब हम FPS सिस्टम के बारे में देखेंगे। जो FPS में जब द्रव्यमान देखते हैं तो पाउंड में नापते हैं, और 1 पाउंड बराबर से क्या होता है, 453 ग्राम के बराबर होता है। वही 1 पाउंड बराबर औंस के रूप में देखा जाए तो 16 औंस के बराबर होता है। इसी के बाद 1 औंस को हम देखते हैं तो 1 औंस में कितना होता है, 28.34 ग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट एक स्टोन की बात की जाए तो इसमें 14 पाउंड होता है। नेक्स्ट देखेंगे 1 kg बराबर से 2.204 पाउंड होता है। 1 पाउंड में कितने केजी होता है, 453.6 ग्राम के बराबर हो जाएगा। 1 औंस 28.35 ग्राम होता है। 1 मैट्रिक टन जो होगा 2204 पाउंड के बराबर होगा। 1 ग्राम को औंस में अगर देखा जाए तो 0.03527 औंस के बराबर होता है। इसके अलावा मेनली कुछ कन्वर्जन को देखेंगे कि 5 kg को आप पाउंड में कन्वर्ट करने के लिए आपसे जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो kg को पाउंड में कन्वर्ट करेंगे कैसे, तो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखने के बाद में जो यूनिट है, यूनिट के जगह पे आप 1 kg में कितने पाउंड होता है, 1 kg में 2.20462 पाउंड होता है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11.0231 पाउंड आ जाएगा। वैसे ही ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे, 1000 ग्राम बराबर से केजी, तो आपको पता ही है कि 1 ग्राम जो होता है 1000वां हिस्सा होता है केजी का। टन को पाउंड में कन्वर्ट करना रहा तो क्या करोगे, तो हमें पता है कि 1 टन में पाउंड होता है 2204.62 पाउंड होता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट जो हो जाएगा 16 औंस बराबर से पाउंड निकालना है। तो हमें पता है कि 1 औंस में 1 पाउंड होता है, 16 पाउंड होता है। इसी के बाद नेक्स्ट क्विक रिवीजन के रूप में ये नॉर्मल चीज़ें हैं कि 1 mg बराबर से जो 1 kg का 10 लाखवां हिस्सा, 1 ग्राम बराबर से
केजी का 1000वां हिस्सा या 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। इसी के बाद 1 टन में कितने केजी हो जाएगा, 1000 केजी हो जाएगा। 1 औंस में 28.34 ग्राम होता है। 1 पाउंड में 453.6 ग्राम होता है और 1 स्टोन में 6.35 केजी होता है। इसी के बाद वॉल्यूम के बारे में देखते हैं। वॉल्यूम के कन्वर्ज़न को देखेंगे तो वॉल्यूम जो होता है, आयतन या धारिता जिसे बोला जाता है, तो जब भी लिक्विड्स को मेजर करेंगे तो हम किस में मेजर करते हैं, लीटर में। और यही हमको अगर वॉल्यूम मेजर करना है तो एम क्यूब में मेजर करते हैं। तो एक जो आपका 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होता है, तो 1000 मिलीलीटर होता है। यही नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाए, ये अपोजिट अपन ने देखा है। नेक्स्ट होगा 1 लीटर बराबर से कितने एम क्यूब होगा, 0.001 एम क्यूब या 1/1000 एम क्यूब के बराबर हो जाएगा। 1 क्यूबिक मीटर में कितने लीटर पानी आएगा, 1000 लीटर आएगा। हमने क्लास में भी जब अपनी कंटिन्यूसली क्लासेस लगी थी तो उसमें बताया था कि 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई का अगर कोई बर्तन लिया जाए तो उसमें जो पानी आएगा तो वो कितना हो जाएगा, 1000 लीटर के बराबर आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ ब्रिटिश यूनिट। तो ब्रिटिश में गैलन और बैरल का मेनली यूज़ किया जाएगा। तो देखिएगा, ब्रिटिश में 1 गैलन बराबर से कितने 4.546 लीटर के बराबर होता है और बैरल के रूप में, ये बियर के रूप में आया करती थी, तो 163.6 लीटर, या जो गैलन हमारे यहाँ आता था तो ये एक बैरल जो हुआ करता था ये 36 इम्पेरियल गैलन के बराबर होता है। इसी के बाद जो यूएस से जो गैलन के और बैरल की जो डेफिनेशन होगी, यानी कि जो कन्वर्जन होता था, उसे देख लीजिएगा। 1 यूएस गैलन बराबर से 3.7841 लीटर होता है। वही बैरल जो होता है 159 लीटर के बराबर होता है और 1 बैरल बराबर से क्या हो जाता है, 42 यूएस गैलन के बराबर होता है। अब नेक्स्ट कुछ कन्वर्जन, बेसिक कन्वर्जन की। 1 मीटर क्यूब का जो आयतन होगा इसमें 1000 लीटर आएगा। 1 लीटर बराबर से वही उल्टा हो जाएगा 0.001 मीटर क्यूब। गैलन, यूएस गैलन जो होता है वो 3.785 लीटर के बराबर होगा। यूके जो गैलन हो जाएगा वो हो जाएगा 4.546 लीटर। 1 बैरल जो हो जाएगा यूएस का 159 लीटर और 1 यूके का जो बैरल होगा 163.6 लीटर के बराबर होता है। यदि आपसे कुछ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि 2 मीटर क्यूब जो आयतन अगर आपको दिया हुआ है तो इसको लीटर में अगर कन्वर्ट करना रहा तो आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब जो होता है उसमें कितना लीटर आता है, 1000 लीटर। तो 2 गुना 1000 कर दोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 2000 लीटर आ जाएगा। वैसे ही 5 यूएस गैलन जो दिया है उसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो यूएस का जो गैलन होता है उसमें 3.785 लीटर आता है। तो 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। वही यूके गैलन को यूएस गैलन से कंपेयर जब किया जाए तो 1 यूके गैलन बराबर से 1.2 यूएस गैलन हो जाएगा। इसी के बाद में एक जो यूएस का जो बैरल होता है उसमें लीटर कितने आता है, उसमें आता है 159 लीटर के बराबर आता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे बेसिकली जो हमने चीज़ें अभी पढ़ी वही दोबारा से लिखी हुई है कि 1 लीटर में कितने एम क्यूब होगा, 1 मीटर क्यूब जो होगा उसमें 1000 लीटर, ये हमें याद होना चाहिए। वही गैलन की वैल्यू भी हमें आवश्यक रूप से याद होनी चाहिए कि 3.78 लीटर और सेकेंड जो यूके का गैलन होगा वो हो जाएगा 4.546 लीटर के बराबर होगा। इसी के बाद में कुछ क्षेत्रफल की यूनिट्स को देखते हैं। तो क्षेत्रफल में हमें पता है कि 1 मीटर स्क्वायर जो होगा, 1 मीटर स्क्वायर बराबर से क्या होता है, 1 मीटर में एमएम होता है 1000, तो 1000 गुना 1000 10 लाख हो जाएगा। तो 1 एम क्यूब बराबर एम स्क्वायर मीटर स्क्वायर बराबर से 10 लाख मीटर एमएम का वर्ग हो जाएगा। वही सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना भी हमें पता है कि 1 और क्या हो जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर से कितने, 10,000 सेंटीमीटर
स्क्वायर हो जाएगा। वही डेसीमीटर की जब बात बोली जाए तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर से 100 डेसीमीटर के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम मेनली देखते हैं हेक्टोमीटर को। हेक्टोमीटर इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि जब भी आप लोगों ने खेतों की जब माप देखते हैं, एरिया खेतों के माप के लिए एक यूनिट का मेजरली यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है हेक्टेयर। हेक्टेयर क्या होता है कि 100 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई के बीच से बना हुआ जो क्षेत्र होता है वो हो जाता है 1 हेक्टेयर। तो हमें याद होना चाहिए कि किसी ने पूछ लिया आपसे कि 1 हेक्टेयर क्या होगा, 100 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई से बना हुआ जो क्षेत्र होगा वो 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। वही 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने हेक्टेयर आते हैं, 100 हेक्टेयर आते हैं। ये हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इसी के बाद में कुछ बेसिक चीज़ों को देखते हैं, जैसे एक इसमें मेन काम की जो है होगी 1 फुट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.0929 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 यार्ड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.836 मीटर स्क्वायर। वही यार्ड स्क्वायर को फीट स्क्वायर में अगर कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि 1 यार्ड में 3 फुट होता है, तो यार्ड स्क्वायर में 9 फुट स्क्वायर होगा। वही 1 फुट स्क्वायर बराबर से इंच में कन्वर्ट करना हो तो इंच स्क्वायर में हो जाएगा 144 इंच स्क्वायर। 1 एकड़ जिसका आप नॉर्मली देखते होगे तो 1 एकड़ में कितने फुट होते हैं, 43,560 फीट स्क्वायर होता है, या इसको मीटर स्क्वायर में देखा जाए तो 4,046.86 मीटर स्क्वायर होता है। 1 माइल्स में माइल्स स्क्वायर जो होता है उसमें एकड़ कितना होता है ये पूछा जा सकता है, तो 640 एकड़ के बराबर होता है। इसी के बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, ये बेसिक चीज़ें थी, जैसे 1 हेक्टेयर जो होता है वो मीटर स्क्वायर में देखा जाए तो 10⁴ मीटर स्क्वायर, या 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होता है, 2.471 एकड़ के बराबर होता है, या लगभग 2.5 एकड़ के बराबर होता है। इसी के बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि 1 फीट बराबर से 0.0929 मीटर स्क्वायर, या 1 मीटर स्क्वायर बराबर से 10.764 फुट स्क्वायर हो जाएगा। इंच का कन्वर्जन भी इसी टाइप से होगा, लेकिन आपसे मेनली पूछा जाने वाले यही क्वेश्चंस थे। 1 यार्ड स्क्वायर बराबर से हो जाएगा, 1 यार्ड स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 0.836 मीटर स्क्वायर, या 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1.19 यार्ड स्क्वायर हो जाएगा। इसी के बाद 1 एकड़ बराबर से कितना हेक्टेयर होगा, 0.4047 हेक्टेयर होगा। 1 माइल्स इज इक्वल टू हो जाएगा 640 एकड़ के बराबर। अब जब भी कन्वर्ज़न करना होगा तो कन्वर्ज़न जब भी किया जाएगा 1 हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें पता है कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होगा, तो इससे आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 5 एकड़ बराबर से मीटर स्क्वायर, तो हमें पता है कि 1 एकड़ में 4,046.86 मीटर स्क्वायर हो गए, तो इसी हिसाब से हम निकाल लेंगे। 5 का गुना कर दीजिएगा, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। वैसे ही फुट स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो 1 फुट स्क्वायर बराबर से 0.9029 मीटर स्क्वायर होगा, तो इससे आप कन्वर्ट कर सकते हो। इसी के बाद नेक्स्ट किलोमीटर स्क्वायर में एकड़, चूँकि हमें पता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर से 247.105 एकड़ के बराबर होता है। इसी के बाद एक क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट आपको जो पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस होंगे इसी टाइप से, इसी की एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर से 0.0001 मीटर स्क्वायर होगा। 1 डेसीमीटर का स्क्वायर बराबर से हो जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर। वही 1 मीटर स्क्वायर बराबर से 100 डेसीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर बराबर से 10.76 फीट स्क्वायर होता है। वही 1 हेक्टेयर जो होता है ये 2.5 एकड़ के बराबर होता है, यानी 2.47 एकड़ या 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर स्क्वायर जो होगा उसमें
अपने 247.105 एकड़ होता है। वही 1 इंच स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया जाए तो 0.000645 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। इसी के बाद में 1 फुट स्क्वायर जो होगा बराबर से होता है 1 फुट स्क्वायर 0.0929 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। वही 1 यार्ड स्क्वायर जो होगा 0.836 मीटर स्क्वायर। 1 एकड़ जो होता है वो हेक्टेयर में अगर कन्वर्ट किया जाए तो 0.4047 हेक्टेयर के बराबर होगा, या मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया जाए तो 4046.86 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और 1 माइल्स स्क्वायर में 640 एकड़ होता है। इसी के साथ हमारा पूरा कन्वर्जन वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। इसी के अलावा कुछ जो अन्य चीज़ें होगी हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद।